आज रात मेरे लिए अजियतों में लिपटी हुई रात थी। इसका एक एक लम्हा जहरीली नागन बने मुझे टसने में महव था। हर करवट पर दिल खराश टेसें उभरती महसूस हो रही थी। सिगरेटों पर सिगरेट सुलगाए अपनी सांसों को धुएं की नजर कर रहा था। कमरे में बिखरे सिगरेटों के टुकड़े इस बात की गमाजी करते थे कि मेरा एक पल भी सुकून की नजर ना हुआ था। बेसुकूनी और बेताबी थी। मैंने आज उसकी आंखों में चमकते हुए आंसू देखे थे। उसके चेहरे को अफसुर्दगियों में डूबा हुआ पाया था। लबों पर मुस्कुराहट की जगह तवील खामोशी थी। वो चंद लम्हों के लिए मेरे सामने आई थी। वो चंद लम्हों के लिए मेरे पास आई और चली गई थी। उसकी ये हालत क्यों थी? उसे कौन सा गम और दुख था? वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह ना पाई थी। गमजदा चेहरे से वापस लौट गई थी। उसका उदासियों में भरा, दुखों में भीगा चेहरा बार बार मेरी बेताबी में इजाफा करता चला जा रहा था। उसके मुस्कुराते हुए लबों पर दुख क्यों था? निखरे और गुलाब की मानन चेहरे पर गम क्यों था? मैंने क्लॉक पर नजर डाली। रात का 1 बजने वाला था। रात का पिछला पहर शुरू हो चुका था। उफ खुदाया, मैं क्या करूं? लेटा रहूं या उसके पास जाऊं? उसे मेरी जरूरत है। वो मुझे कुछ कहने आई थी लेकिन कुछ कहे बगैर ही चली गई है। उसे कौन सा दुख है? वो परेशान क्यों है? मुझे इसी वक्त उससे मिलना चाहिए। उसे पूछना चाहिए वो किस कदर उदास और गमगीन क्यों है। हाँ, मुझे जाना चाहिए उसके पास। दूर, बहुत दूर, गांव से बाहर मुझे उस उदासी का सबब पूछना होगा। हाँ, मुझे पूछना होगा। यही सोचकर मैं बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। अलमारी खोली और अपनी टॉर्च पकड़ी और आहिस्ता से दरवाजा की कुंडी खोलकर कमरे से बाहर निकल गया। घर वाले खरगोशी ख्वाब में मस्त थे। वो इस बात से बेखबर थे कि मैं घर में क्या कर रहा हूं। उसका बेटा किसी अजियत और कुर्ब में मुब्तला है। उसकी आंखों से नींद क्यों गायब है ये सिर्फ मैं जानता था। बैरूनी दरवाजा खोलते ही मैंने हाथ में पकड़ी हुई टॉर्च रोशन कर दी और अंधेरी गलियों में रोशनी करते हुए आगे बढ़ता जाने लगा। मैं रुखे सहरिश के घर की जानिब था जो कब्रिस्तान से दूसरी जानिब था। आज पहला मौका था कि रात की सियाह तारीकी में कब्रिस्तान से गुजरते हुए उसके घर की जानिब बढ़ता जा रहा था। चंद लम्हों को तो कब्रिस्तान से खौफ हो, डर महसूस हुआ, लेकिन महबूब के उदासो परेशान चेहरे ने, इसकी गिरी हालत ने इस खौफ को खत्म कर दिया था। चलते चलते मैं उसके घर तक जा पहुंचा। घर में झांक तांक करके उसे ढूंढने लगा। वो कहीं दिखाई ना दी। या खुदाया, वो दिखाई क्यों नहीं दे रही? शायद सो रही है। हाँ, वो सो रही होगी। ये सोच मेरे दिमाग में उभरी। तभी उसका घर तारीकियों में डूबा हुआ है। अगर वो सोई ना होती तो यकीनन उसके घर में रोशनी होती। पूरे घर में ना सही, कम से कम घर के किसी कोने में रोशनी देखने को जरूर मिलती। लेकिन वहां मुकम्मल सुकूत था। कई लम्हात तक मैं उसकी दीवार के साथ खड़ा अंदर झांकता रहा। फिर वापस मुड़ने लगा तो मेरी नजर ऊपर छत पर जा रुकी। वो छत की मुंडेर पर एक कोने में उदास और परेशान बैठी दिखाई दी। मैंने उसे पहचान लिया था और अपनी टॉर्च की रोशनी उस पर ठहरा दी। वो जरा भी खौफजदा ना हुई, ना ही डरी। वो हिम्मत वाली और मजबूत दिल की मालिक थी। राहत ऊपर आ जाए, उसकी जुबानी अपना नाम सुनकर मैं हैरतों में डूबता चला गया। सियाह अंधेरे में उसे कैसे पता चल गया था कि गली में खड़ा इंसान मैं ही हूं? लेकिन इस सोच को ज्यादा देर तक अपने ऊपर हावी ना होने दिया, क्योंकि जिस तरह मैंने उसे अंधेरे में पहचान लिया था, शायद उसने भी मुझे पहचान लिया होगा। लेकिन मुझे उसके बाप का खौफ था। उसे देखा ना था, मैंने सुना था कि बहुत सख्त तबीयत का मालिक है। किसी गैर इंसान को अपने घर के आसपास देखकर हंगामा खड़ा कर देता था। आ जाएं जनाब, जिस बात का आप खौफ और डर है वो घर नहीं है। क्या? मैं चौंका। पर कैसे हो सकता है कि इसने मेरी सोच को पढ़ लिया हो? हैरत का एक शदीद झटका था।
जिसने मुझे चंद लम्हों को न सिर्फ साकित कर दिया था बल्कि हजारों वसवसात में डाल दिया था। अब की बार उसकी आवाज सुनाई न दी, बल्कि वो ही डगमगाते कदमों के साथ नीचे उतरती चली आई। गांव से यहां तक चले आए, लेकिन अंदर आने से खौफजदा हो उसने मेरे करीब आते हुए ये फिक्रा कहा, तो मैं हैरत ज़दा फीकी सी मुस्कुराहट मुस्कुरा दिया और कहा, सहरिश, तुम जानती हो कि मैं कमजोर दिल का नहीं बल्कि मजबूत एहसाब का मालिक हूं। जानती हूं, उसने सर्द आह भरते हुए कहा। उसका चेहरा वैसे ही अफसुर्दगियों में डूबा हुआ था। तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा है? रंगत क्यों जर्द है और लबों पर मुस्कुराहट मुरझा सी गई है? मैंने वो अल्फाज कह दिए जिन्होंने मुझे घर से यहां तक पहुंचने में बेचैन कर रखा था। मेरी बात पर वो सिसक पड़ी। मुहीब सन्नाटे में उसकी सिसकारियों की गूंज यूं फैलने लगी जैसे उसकी सिसकारी में जमाने भर का दर्द और गम उमड़ आया हो। क्या बात है? बोलो ना। मुझसे इसकी हालत देखी ना गई। मैं जैसे चीख ही पड़ा। राहत, एक बात तुमने कहनी है, उसने रोते रोते कहा। हाँ हाँ कहो, तुम्हारी बात ही सुनने के लिए तेरे पास आया हूं। उसने अपने बहते आंसू पोंछ डाले। शायद मेरे लफ्जों ने उसे बहुत बड़ा सहारा दे दिया था। उसने एक गहरी नजर मुझ पर डाली। कितनी मोहब्बत करते हो मुझसे? उसकी बात पर उछल पड़ा। एक गहरी नजर उस पर डाली जैसे कह रहा हूं कि ये तो तुम भी जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। लेकिन खामोश रहा। वो खुद ही बोली, जानती हूं बहुत ज्यादा करते हो। मैं ये भी जानती कि तुम मेरी परेशानी से मुताल्लिक जानने के लिए यहां मेरे पास जरूर आओगे। इसी यकीन के तहत तुम्हारी मुंतजर रही और तुम आ गए। लेकिन मेरी जान, मुझे अपनाने के लिए तुझे एक कड़े इम्तिहान से गुजरना होगा। इम्तिहान? मैंने टूटे हुए लफ्ज अदा किए। हाँ, इम्तिहान। अगर तुम्हें मुझसे सच्ची मोहब्बत होगी तो इस इम्तिहान से जरूर गुजर जाओगे। सहरिश, तुम्हें पाने के लिए एक तो क्या हजारों इम्तिहानों से गुजरना पड़ा तो पीछे ना हटूंगा। घर के कमरे देख रहे हो ना, सभी खाली हैं। यहां मेरे अलावा कोई और नहीं है। हाँ हाँ देख रहा हूं, बल्कि पूछना चाहता था कि तेरा बाबा कहाँ है? उसने सर्द आह भरी और कहा, राहत, यही इम्तिहान है। मेरे बाबा को किसी ने अगवा कर लिया है। क्या? अगवा? हाँ, अगवा करने वाले को मैं जानती हूं, लेकिन तुम जानते हो मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकती। ओह, अब समझा। बस इतनी सी बात थी जिस वजह से तुमने अपने लोगों की मुस्कुराहट खो दी है, चेहरे का हुस्न जर्द कर दिया है। चलो मुस्कुराओ। मैंने अपने इसी अंदाज में कहा जो उसे बहुत प्यारा था, लेकिन वो मुस्कुराई ना, बल्कि बोली, राहत, जब तक मेरा बाबा वापस नहीं आ जाता ना तो मैं मुस्कुराऊंगी और ना ही अपने असल हुस्न में आऊंगी। बस यूं ही बिखरती चली जाऊंगी। प्लीज सहरिश, ऐसी अजियत देने वाली बातें ना करो। चलो बताओ, कौन है जिसने तेरे बाबा को अगवा किया है? मैं सुबह जाकर ही उसे वापस ले आऊंगा। मुझसे तुम्हारी उदासी परेशानी देखी नहीं जाती। उसने मेरे हाथ से टार्च पकड़ ली और अंदर कमरे में चली गई। मैं बाहर खड़ा उसका इंतजार करने लगा। चंद लम्हों बाद वो वापस आई। उसके हाथ में एक कागज था। उसने वो कागज मुझे पकड़ा दिया और कहा, राहत, ये शख्स है जिसने मेरे बाबा को अगवा किया है और हो सकता है कि कत्ल भी कर दे, क्योंकि ऐसे बहुत ज्यादा खुदगर्ज होते हैं, अपने मतलब की खातिर जान ले लेते हैं। उसने अफसुर्दगी से कहा। मैंने उसे दिलासा दिया और कहा, एक बात कहूं? हाँ बोले। तुम यहां अकेली हो, तुम्हारा बाबा घर नहीं है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा कि तुम यहां तन्हा रहो। चलो मेरे साथ मेरे घर। नहीं राहत, तुम मेरी फिक्र ना करो, यहां मुझे कुछ नहीं होगा। तुम जानते हो शुरू से अकेली ही रही हूं। मुझे गांव वालों से जरा सा भी खतरा नहीं है, और अगर किसी ने मुझ पर गलत नजर डाली तो मुकाबला करना मुझे आता है। चलो आओ, तुम्हें कब्रिस्तान पार करवा दूं। उसने जिंदा दलेरी से ये अल्फाज कहे। घर जाकर सोचना, अगर तुम इम्तिहान में कामयाब हो गए
तो मैं तुम्हारे घर में एक दुल्हन के रूप में मौजूद होंगी, और अगर नाकाम हुए तो जानते हो बाबा के बगैर मैं जी नहीं सकती। इतना कहकर वो घर से बाहर निकल आई और मेरे साथ साथ चलने लगी। इन कब्रिस्तानों से क्या डरना, उसने कब्रिस्तान में दाखिल होते हुए कहा। ये लोग तो कब्रों में अपने किए के फल पा रहे हैं, ये भला जिंदा इंसानों को खौफजदा कैसे करेंगे। उसने बहुत अच्छी बात की थी, मेरे दिल को लगी। वाकई वो तो इस चीज का फल पा रहे थे जो उन्होंने दुनिया में रहकर इकट्ठा किया, चाहे अच्छा चाहे बुरा। खौफ तो सिर्फ अंधेरों से आता है, रात की तारीकियों से आता है, या फिर शायद तन्हाइयों से आता है। मैंने सोचा तो वो बोली, तुम्हारे दिल की सोचें बिल्कुल ठीक हैं। क्या? मैं चौंका और फिर खुद ही बोल पड़ा, सहरिश, पता नहीं तुम्हारे पास क्या इल्म है। कई बार मैंने महसूस किया है कि तुम मेरे दिल की बातें भी पढ़ जाती हो। वो मुस्कुराई। ना सिर्फ इतना कहा, ये इल्म मैं तुझे भी दे दूंगी, लेकिन इम्तिहान के बाद। कब्रिस्तान पीछे, बहुत पीछे रह गया था। वो गली की नुक्कड़ पर मेरे साथ आई और फिर बोली, अब मैं वापस चलती हूँ। नहीं सहरिश, यही मेरे पास ही रुक जाओ। खौफनाक तारीकी फैली हुई है, तुम्हारा अकेले वापस जाना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। उसने सर्द आह भरी और बोली, आपको बताया है ना, मुझे तारीकियों, सुनसानियों, वीरानों से खौफ आता, और ना ये अंधेरे मुझसे मेरा हौसला छीन सकते हैं। अच्छा जान, मैं चलती हूँ, तुम्हारी वापसी की मुंतजिर रहूंगी। कामयाबी के साथ लौटे तो मुझे हसीन सूरत, निखरे रूप और मीठी मुस्कुराहट के साथ अपनी दुल्हन के रूप में देखोगी। मैं तुम्हारी कामयाबी के साथ लौटने की मुंतजिर रहूंगी। इतना कहकर वो वापस चल दी। मैं उसे देखता रहा। चलते चलते वो तारीकियों में डूबती चली गई और मैं सोचों में खोया हुआ वापस घर की जानिब चल दिया। उसकी बातों ने मुझ पर अजीब सा तासुर छोड़ दिया था। अंदर कमरे में पहुंचकर भी ध्यान उसकी जानिब रहा। वो ज्यादा अरसा नहीं हुआ था, बल्कि तकरीबन 3 माह कब्रिस्तान की दूसरी जानिब पुराने और खस्ता हाल खंडरात में आबाद हुए थे। न जाने आबाद कब से थे, देखा 3 माह कबल ही था। वो भी इस गहरी रात की बात थी कि मैं शहर से वापस लौटा था। सीधा रास्ता लंबा था, सो मैंने शॉर्टकट मारा और फसलों के बीच चलता चलता गांव के करीब छप्पड़ तक जा पहुंचा। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस रात चांद पूरी जवानी में था। उसकी ठंडी रोशनी से हर चीज उजली उजली दिखाई दे रही थी। छप्पर किनारे पहुंचते ही मेरी मुलाकात सहरिश से हो गई। वो दुनिया वालों से बिल्कुल बेखबर छेड़ के शफाफ पानी से अटखेलियां कर रही थी। उसे यूं अकेले और तन्हा देखकर चंद लम्हात तक तो मैं ठिठक कर अपनी जगह पर रुका रहा। बार बार चुड़ैल का तस्वुर दिलो दिमाग में खौफ भरकर वजूद को लरसता रहा, लेकिन फिर हिम्मत करके आगे बढ़ा तो उसने मुझे देख लिया। मुझे देखते ही वो छप्पर किनारे से उठकर चल दी। अपना आंचल लहराते वो चलती रही और बार बार मुड़कर भी मुझे देखती। मैं सकता के आलम से खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहा। वो फसलों के बीच पहुंची तो उसकी एक चीख मुझे सुनाई दी। शायद वो चलते चलते पांव फिसलने से नीचे गिर गई थी। मैं उसकी तरफ भागा। वो दर्द शिद्दत से आहें भर रही थी। उसने मुझे अपनी तरफ भागते हुए देख लिया था, लेकिन मुझसे ज्यादा उसकी तवज्जो अपने पांव की जानिब थी, जिसे वो हाथ में पकड़े हुए थी। लगता है गिरने से आपके पांव को मोच आ गई है। मैंने उसके पास बैठते हुए उसके पांव को छूते हुए कहा। मेरे हाथ लगाने से वो बुरी तरह तड़पी। शायद मैंने सख्ती से उसे छुआ था। उसकी आंखों में तैरते हुए आंसू थे, जो इस शदीद दर्द की वजह से आंखों में उतर आए थे। आओ, आपको आपके घर तक छोड़ आऊं मैं। मैंने उसे सहारा देकर ऊपर उठाना चाहा, लेकिन वो चीख उठी। हसरत भरी नजरों से वो मेरी तरफ देखती जा रही थी और मैं उसके लिए कुछ भी ना कर सका था। तब वो खुद ही उठी और लंगड़ाते लंगड़ाते एक तरफ चलने लगी। मैं उसे जाता हुआ देखता रह गया। रास्ते में कई बार गिरते गिरते बची थी। मेरी नजरें पूरी तरह उसके ताक़ुब कर रही थी। उसे देखने के बाद मेरे दिल में खौफ ना रहा था, बल्कि जिंदगी ये चंद लम्हात मेरे लिए खुशकुन और दिलकश बन गए थे।
मैं घर पहुंचकर पूरी रात सो न सका था। बार बार उसका आंसुओं से तर चेहरा मेरी नजरों के सामने टपकता रहा। न जाने क्यों मैं अपने आप में एक नई महक सी महसूस करने लगा था। यूं लगने लगा था जैसे वो मेरी जिंदगी का हासिल हो, क्योंकि ऐसी ही लड़की मेरी आइडियल थी। मैं रात भर कभी उससे मुताल्लिक सोचकर मुस्कुरा देता और कभी उदास हो जाता। एक बेताबी थी जो दिल को बार बार झंझोड़ रही थी कि राहत, तुम्हारी अधूरी जिंदगी उसके दम से मुकम्मल हो सकती है। उसे अपने करीब कर लो, अपनी जिंदगी को उसे हासिल करके मुकम्मल कर लो। आज पहली रात थी जो मैंने किसी लड़की से मुताल्लिक इस कदर गहराई में सोचा था। सुबह सवेरे ही मैं कमरे से निकलकर छप्पर के किनारे जा पहुंचा, लेकिन वहां कुछ न था, सिर्फ लहराता पानी ही दिखाई दिया। न जाने क्यों मेरे कदम खंडरात की जानिब बढ़ने लगे। मैं देखना चाहता था कि रात वाला मंजर हकीकत था या वहम। अगर वहम था तो मुझे अपने इरादों को बदल देना चाहिए, और अगर हकीकत है तो फिर हकीकत में अपनी जख्मी और दुखी जिंदगी को महकाना चाहिए। इन्हीं तसव्वुरात के बोझ तले मैं दबा खंडरात तक जा पहुंचा। खंडरात की बैरूनी दीवारें खस्ता होने की वजह से टूट फूट का शिकार थीं। बाहर खड़े ही अंदर के तमाम मंजर देखे जा सकते थे। खंडरात पहुंचते ही मेरी मुतलाशी नजरें उसे ढूंढने लगी। एक कमरे में वो मुझे अपने बाल संवारती दिखाई दी। उसका चेहरा दूसरी जानिब था, कमर मेरी जानिब थी। मैंने उसके बरहन्ना बाजुओं और हाथों की दिलकशी से अंदाजा लगा लिया कि वो परी चेहरा बहुत दिलकश और हसीन है। मेरा अंदाजा गलत न था कि उसे शायद महसूस हो गया था कि कोई उसे देख रहा है। उसने अपना रुख मेरी जानिब किया। मैं उसे देखते ही उसकी खूबसूरती में खो गया। खुदा ताला ने वाकई फुर्सत के लम्हात में उसकी तख्लीक की थी। जमाने भर का हुस्न उसके अंदर समा दिया था। उसे शायद मेरा वहां जाना गवारा ना गुजरा था, क्योंकि उसके लबों की मुस्कुराहट ने मुझे बता दिया था कि उसने मुझे पहचान लिया है, कि जिस शख्स से चांदनी रात में छप्पर के किनारे टकराव हुआ था वो वही है। लेकिन फिर जल्द ही उसने अपने लबों की महकती हुई मुस्कुराहट को समेट लिया और हाथ के इशारे से मुझे बताया कि उसके अलावा भी घर में कोई है। मैं बच्चा ना था कि उसका इशारा ना समझ पाता। सो हसीन तसव्वुरात, निखरी सोचों के साथ मैं वापस पलट आया। मैं उसे चलता हुआ देखना चाहता था कि कहीं उसके पाँव में दर्द तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो अब ठीक थी और अपनी रात वाली तकलीफ को भी भुला चुकी थी। उसे खुश देखकर मैं भी खुशी से पागल हो गया था। राह चलते उसका हसीन चेहरा मेरी नजरों के सामने रहा। जब तक घर पहुंचा वो मेरे दिलो रग में समा चुकी थी। मैं रोजमर्रा के माहौल भूल गया, सिर्फ याद था कि उसका चेहरा, उसकी मुस्कुराहट, मेरी नजरें हर वक्त खंडरात का ताक़ुब करती रहती। मैंने अपने किसी यार बेली को उससे मुतल्लिक कुछ न बताया। मैं जानता था कि अगर किसी को बता दिया तो वो मुझसे भी ज्यादा इसमें दिलचस्पी लेने लगेंगे, बल्कि मैं हस्बे आदात उनके दिलों में खौफ ही बढ़ता रहता था। जिन भूतों के झूठे किस्से सुनाकर उन्हें खंडरात से खौफजदा करता रहता। लोग तो पहले ही खंडरात से कतराते थे। उसकी मोहब्बत ने मुझे जमाने वालों से जुदा करके रख दिया था। ना किसी से बातें करना अच्छा लगता था और ना ही खेल कूद में दिलचस्पी रही थी। बस यही दिल चाहता था कि बिल्कुल तन्हा रहूं और उससे मुतल्लिक सोचता रहूं। लेकिन उसे क्या खबर कि मैं उससे शदीद मोहब्बत करने लगा हूं। उसके बिना जीने का तसव्वुर भी घायल कर रहा है। मुझे दिल की पोशीदा बातों को उस पर अयां कर देना चाहिए। मैं अपने इन खदशात को भी उस पर वज़ा कर देना चाहता था कि जो मेरी जिंदगी को ना सिर्फ तल्ख बना रहे थे, बल्कि अजियत से मेरे अंदर जहर घोल रहे थे, कि अगर उसने मुझे ठुकरा दिया तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। गर्दिशे खून में चलने वाली सांसें बोझ बन जाएंगी, चेहरे की उजली रंगत मुरझा जाएगी। हर बात दिल में बिठाकर मैं रात की तारीकी फैलने का इंतजार करने लगा। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन तो होता है। ये दस्तूर ज़माना भी है और कानून कुदरत भी। चाहे लम्हात
न गिन बिन कर डसते रहें, चाहे मानंद गुलाब महकते रहे। सो धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा। चमकता सूरज बेजान रोशनी के बाद जमीन में अपनी गर्दन धंसता हुआ जमीन को तारीकियों के स्पुर्द करके खरोपोश हो गया। अंधेरा उजाले पर हावी होता चला गया। तारीकी के खौफ से लोग कमरों में दुबकते चले गए। सन्नाटे खौफ लिए वहशत भरने लगे। मैंने कमरे से निकलकर दरवाजा को कुंडी लगा दी और बिना आट के सहन से गुजरता हुआ बाहर गली में आ गया। गली में मुकम्मल सकूत और हौलनाकी फैली हुई थी। मेरे कदम छप्पर के किनारे की जानिब बढ़ते चले गए। मैंने दिल में पुख्ता इरादा कर लिया था कि आज मैं उसे हाले दिल सुनाकर रहूंगा। उसे वो तमाम बातें कह दूंगा जो मेरे दिल में कई दिनों से हलचल पैदा किए हुए थी, जो मुझे दिन रात तड़पा रही थी, जो मुझे रातों को सोने नहीं दे रही थी। मुझे जवाब चाहिए था, अपनी तड़प का, अपनी मोहब्बत का, चाहत का, अपनी नींदों की बेदारी का, अपनी बेबसी का। हजारों बातें मैं दिल में लिए चलते चलते छप्पर के किनारे तक जा पहुंचा। मुझे छप्पर किनारे कोई साया लहराता हुआ दिखाई दिया तो वो वही थी। शायद वो मेरी मुंतजिर थी, क्योंकि छप्पर किनारे उसका घूमना इस बात की गमाजी था कि वो किसी की मुंतजिर है। मेरी खुशी दोबाला होती जाने लगी। पाँव में कुदरती ताकत भरती गई। मुझे देखते ही वो मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट से मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरी सांसें महकती जाने लगी हैं। आ गए मेरे शहजादे, मैं तुम्हारी ही मुंतजिर थी। उसने अपने चेहरे पर गिरे लंबे बालों को हटाते हुए कहा। उसके इन अल्फाजों ने मेरे जिस्म में नई रूह फूंक दी। आपको कैसे पता चला कि मैं यहां आऊंगा? मैंने कुछ नर्वस और कुछ चहकते हुए कहा। मेरे दिल ने गवाही दी थी कि वो मुझे छप्पर किनारे जरूर मिलेगा। ओह, तो आपका दिल गवाहियां देने लगा है? मैंने इस मर्तबा प्यार भरे लहजे में कहा। वो मुस्कुरा दी। हाँ मेरी जान, मेरे दिल ने जिस चीज की तलब की है वो मुझे जरूर मिली है। मैं उसकी बात पर उछल पड़ा और कहा, आपने मेरी तलब की थी? हाँ, शदीद तलब। उसने दुपट्टे का पल्लू उंगलियों में दबाते हुए कहा। मुझे उसका शर्माना महसूस कर गया। जी चाहा कि वो यूं ही हमेशा और सदा के लिए मेरे सामने इसी तरह मुस्कुराती रहे, शर्माती रहे, और मैं उसकी इन अदाओं से अपनी सांसों को महकाता रहूं। और फिर मैंने उससे वो तमाम बातें कह डाली जिन्होंने कई दिनों से मुझे बेचैन और बेताब कर रखा था। मेरी मोहब्बत का जवाब तो मुझे पहले ही मिल गया था, लेकिन हाले दिल और बेताबी दिल सुनाना जरूरी था। वो मुस्कुराती रही और मैं सुनाता रहा, लेकिन यकदम मेरे दिल में एक वसवसे से और खौफ ने जन्म लिया। न जाने क्यों रात की तन्हाई में हसीन लड़की का तन्हा मुझे अंदेशों में गिरफ्तार कर गया। तब मैंने पूछ लिया, क्या आपको तन्हाइयों और अंधेरों से खौफ नहीं आता? मेरे लफ्जों पर वो मुस्कुरा दी। मुझे अंधेरे अच्छे लगते हैं। जानते हो, दिन भर बाबा घर में रहते हैं, कहीं बाहर निकल नहीं सकती, और रात को वो चले जाते हैं। वैसे भी बाबा ने मुझे दिन में ना निकलने का हुक्म दे रखा है। उन्होंने कहा है कि तुम उस वक्त घर से निकला करो जब तमाम बस्ती वाले महवे ख्वाब हों, कोई तुझे देखने वाला ना हो। मेरे बाबा मेरे बेपनाह हुस्न से खौफजदा हैं। उन्हें मालूम है कि अगर किसी ने मुझे देख लिया तो वो फिर हमारे घर के चक्कर लगाना शुरू कर देगा, जैसा कि आप लगाते हैं। मैं उसकी बात पर हैरान रह गया और खुश भी हुआ कि उसकी सोचें और मेरी सोचें पूरी तरह इकासी करती हैं। मैं भी यही चाहता हूं कि उसे मेरे अलावा कोई दूसरा ना देखे, और उसकी भी ख्वाहिश थी कि वो किसी और को दिखाई ना दे। वैसे भी मेरी जान, अंधेरों वीरानों से खौफ कैसा? खौफ तो दिलों में होता है, अंधेरे इंसान को कुछ नहीं कहते। मैंने तुम्हें इसीलिए मुंतखब किया है कि तुम भी वीरानों अंधेरों से खौफजदा नहीं होते। मुझे कमज़ोर दिल इंसान अच्छे नहीं लगते। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उसे अपनाऊं, उसे मोहब्बत दूं, जो अंधेरों में आगे ही आगे बढ़ा जाए। उसने सच कहा था। वाकई मुझे वीराने सुनसाने अंधेरे खौफजदा नहीं कर सकते थे। मैं शुरू से खतरों का खिलाड़ी था। हालांकि लोग मुझे जिन भूतों चड़ेलों के किस्से सुनाकर अंधेरों से खौफजदा करते रहते थे, लेकिन मैंने कभी उनकी बातों पर ध्यान न धरा था।
लगता है मासी में खो गए हो। उसकी बात ने मुझे चौंका दिया। तुमने कैसे जान लिया कि मैं माजी के तसव्वुरात में खोया हूं? मेरी बात पर वो मुस्कुरा दी और बोली, मेरे बाबा ना हाथ शनास हैं न चेहरा शनास, बल्कि वो इंसान की सांसों की गूंज सुनकर बता देते हैं कि उसके दिल में क्या है। और बाबा ने अपने इल्म का कुछ हिस्सा मुझे भी दिया है। क्या? मैं चौंकते हुए बोला। मुझे यूं लगा जैसे उसने मेरे दिल की बात कह दी हो, क्योंकि मुझे भी बचपन से ऐसे ही इल्मों की जुस्तजू रही। इसका मतलब है कि मुझे आपके बाबा की भी गुलामी करनी पड़ेगी ताकि मैं भी ऐसे इल्म हासिल कर सकूं। वो मेरी इस बात पर एकदम उदास हो गई और बोली, जान, मैं अपने बाबा की फितरत से बखूबी वाकिफ हूँ। वो मेरे लिए नरम दिल और बाकी सब लोगों के लिए सख्त तबीयत रखते हैं। मैं कहने वाली थी कि दिन की रोशनी में आप खंड रात में ना आया करें। मैं वादा करती हूँ कि हर रात आपसे यहाँ मिल लिया करूँगी। आपकी तरह मेरे दिल में भी बेचैनी रहती है। जब तक आपको देख ना लूँ चैन नहीं आता। वैसे महकते तो आप मेरी सांसों में हैं, लेकिन आपसे बातें करना अच्छा लगता है। लेकिन शहजादे, एक बात बताओ, मेरे लिए कुछ कर सकते हो? आपके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। जमाना वालों से लड़ सकता हूँ। वो मुस्कुरा दी और बोली, बस जान, यही चाहती हूँ कि आप मेरे लिए इतना कुछ कर जाएं कि बाबा तुम पर राजी हो जाएं और बिन बाके ही मेरा हाथ आपके हाथों में दे दें। काश ऐसा हो जाए। मैंने कहा तो वो मुस्कुरा दी और बोली, आपका दोस्त फयाज, बस आप उससे ना मिला करें। वो अच्छा इंसान नहीं है। फयाज का नाम सुनते ही मेरे तन बदन में आग लग गई, क्योंकि मैं उसकी फितरत से बखूबी वाकिफ था। तभी मैंने कहा, बताओ क्या कहा उसने? सहरिश रूहान सी हो गई और बोली, बस आप उससे मिलना छोड़ दें प्लीज। सहरिश, बताओ तो सही, उसने क्या कहा है आपसे? मुझे सिर्फ बता दो, फिर देखना उसका वो हाल करता हूं कि वो तमाम जिंदगी याद रखेगा। प्लीज बताओ क्या कहा है। मैं गुस्से से तपते हुए बोला, कल शब मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि वो कहीं से चला आया। मुझे तन्हा देखकर उसकी आंखों में होश भर आई। छी, बुरी शक्ल वाला। मैंने उसके मुंह पर तमांचा दे मारा, लेकिन वो निहायत बेगैरत साबित हुआ। धमकियां देकर गया था कि इस थप्पड़ का बदला ऐसा लूंगा कि तुम अपने आप को भी मुंह ना दिखा सकोगी। सहरिश की बातों ने मेरे दिमाग में तैश भर दिया। मैं चीखा, उसकी ये जुर्रत, उसका ऐसा हाल करूंगा कि याद करेगा। नहीं जान, नहीं, आप उसे कुछ ना कहना, खामखा दुश्मनी पड़ जाएगी। बस उससे किनारा कशी इख्तियार कर लें। नहीं सहरिश, नहीं, मेरी खामोशी से वो फायदा उठा सकता है और तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकता है। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराई और बोली, शहजादे, अब मैं जान गई हूं कि मेरा इंतखाब गलत ना था। मैंने किसी जुर्रतमंद इंसान से मोहब्बत की है, बहादुर इंसान को चाहा है। अगर तुमने फयाज को सबक सिखाना ही है तो फिर तुम उसका कत्ल कर दो। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये एपिसोड आपको पसंद आई होगी। लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।